गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, चैप्टर अपना 14वां चल रहा था, जिसमें हमने तरंगे व ज्वार भाटा पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज जो हम चर्चा करेंगे लेक्चर 12 में, वो करेंगे अपन आज धाराएं, महासागरीय धाराएं। ठीक है, अब महासागर की जो धाराएं हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो महासागर की धाराओं के बारे में मौन महासागर की धाराओं के हाउस उन्होंने कहा है कि जो जल राशियों में जो संचालन होता है एक निश्चित दिशा में, वो क्या है? धारा है। किसने कहा है? मौन हाउस ने। किसने कहा है? मौन हाउस ने। क्या कहा है कि जो जल राशियां हैं उनमें जो संचालन होता है एक निश्चित रूप से, उसे हम क्या बोलते हैं? जल धाराएं बोलते हैं। और ये धाराएं गर्म व ठंडी, धाराएं दो प्रकार, गर्म धाराएं एंड ठंडी धाराएं। गर्म धाराएं एंड ठंडी धाराएं। ठीक है, गर्म धाराएं होती हैं, ठंडी धाराएं होती हैं। हर महाद्वीप में जो अपन चर्चा करेंगे वो गर्म धारा की और ठंडी धारा की, दोनों की ही क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन आरंभ करते हैं अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में अपन बात करें नंबर 1। ठीक है, देखो आपने देखा होगा ये अटलांटिक है। ठीक है, अब देखो अटलांटिक महासागर में की धाराओं की बात कर रहे हैं अपन। तो अटलांटिक महासागर में पहली जो धारा की बात करें, माना कि ये भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, एक ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर जो धाराएं प्रभावित होंगी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, नीचे जो होंगी वो दक्षिणी अटलांटिक। तो धारा की बात करें अपन ऐसे, इस तरह से ऊपर जो हो रही है, देखो तो उत्तर की तरफ जो बह रही है वो उत्तरी अटलांटिक, और दक्षिण की तरफ जो बह रही है वो दक्षिणी अटलांटिक। तो अपन बात करते हैं उत्तरी अटलांटिक, ये 5 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में क्या होती हैं? प्रभाव होती हैं। ये जलधाराएं पूर्वी अफ्रीका से, ये जो जलधाराएं हैं वो पूर्वी अफ्रीका से चलती हैं ऐसे। और कैसे चलती हैं? भूमध्य रेखा के सारे सारे, किसके? भूमध्य रेखा के सारे सारे चलती हैं। ठीक है, और ये क्या बताया मैंने? 5 से 20 डिग्री पर इनका क्या रहता है? प्रभा रहता है। क्या रहता है? प्रभा रहता है। ऐसा सर्वप्रथम किसने बोला था? फिंडले ने बोला था। फिंडले महोदय थे, उन्होंने बोला था इसके बारे में। किसने बोला था? फिंडले ने बोला था। और कब बोला था? 1853 में, 1853 में फिंडले ने बोला था। अब ये धारा यहां पहुंच गई, राइट?
इससे ये धारा क्या होती है कि एक शाखा तो ऐसे है इधर की तरफ और एक ऐसे, मतलब ये जो द्वीप समूह है इनके पूर्वी तट से और एक मैक्सिको की तरफ क्या होती है प्रभाव होता है, उसे बोला जाता है एंटीलीज की धारा। क्या बोला जाता है? एंटीलीज की धारा। एंटीलीज की धारा, ठीक है। अब यही धारा आगे की तरफ प्रवाह होती हुई मैक्सिको में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। जब इस धारा को बोला जाता है फ्लोरिडा की धारा। यहां इस धारा को क्या बोला जाता है? फ्लोरिडा की धारा। फिर ये धारा क्या होती है? ऊपर की तरफ यहां से निकलती है यूकांटन चैनल से। तो यहां इस धारा को गल्फ स्ट्रीम क्या कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम की धारा। और ये प्रवाह ऊपर की तरफ चलता जाता है, और एक प्रवाह क्या आ जाता है? नीचे की तरफ। तो इसे ऊपर जैसे ही चलती जाती है तो इसे उत्तरी अटलांटिक धारा क्या कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक धारा कहा जाता है। फिर ये धारा यहां यूरोप वाले पार्ट से टकरा करके कहां उतरती है? नीचे की तरफ उतर रही है ऐसे। तो इस धारा को क्या नाम दिया गया है? यहां पर कनारी की धारा। क्या नाम दिया गया है? कनारी की धारा। क्या नाम दिया? कनारी की धारा। और पुनः ये धारा किस में आकर के मिल जाती है? उस भूमध्य रेखीय विषुवत रेखीय में ही आकर के क्या है? ये धारा मिल जाती है। तो पूरी ऐसे घूम के आई, देख लो आप, है ना। इसके बीच में ये जो पार्टीशन बनता है, ये जो पार्टीशन बन रहा है, ये इसको बोलते हैं सारगासो या सारगोसा सागर, राइट। ये उत्तरी अटलांटिक की कंप्लीट धारा है। ये है उत्तरी अटलांटिक की क्या है? कंप्लीट धारा है। देख लो आप, चर्चा कर लो। यहां से आरंभ किए हमने अफ्रीका के पूर्वी तट से, राइट। अफ्रीका के पूर्वी तट से अपन चले और चलते हुए बहते हुए उसके किसके भूमध्य रेखा के सारे बहते हुए और कहा ये पश्चिमी द्वीप समूह तक क्या हो गई? पहुंच गई। इसे क्या कहा था अपन ने? उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा के नाम से जाना था। जैसे ही ये धारा ब्राजील में, ये ब्राजील का अंतरिप है, यहां जैसे ही ये धारा टकराकर एक इधर द्वीप समूह के पूर्वी भाग से एक अंदर की तरफ जब प्रवेश किया तो इसे एंटीलीज नाम दिया था हमने। क्या नाम दिया जी? एंटीलीज नाम दिया था। उसके बाद में आगे अपन बढ़े ऐसे, और यह भूमध्य रेखा का ही विस्तार है जो यूगांटन चैनल से ऐसे मैक्सिको में होते हुए क्या है? आगे निकलती है। इसको हमने नाम दिया था फ्लोरिडा की धारा। क्या नाम दे दिया? फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा की धारा जैसे ही आगे की तरफ बढ़ी तो उसको नाम दिया अपन ने, मैक्सिको से निकलेगी तो नाम दिया हमने गल्फ स्ट्रीम की धारा। नाम क्या दे दिया हमने? गल्फ स्ट्रीम की धारा। और ये गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है वो ऊपर की तरफ जो प्रवाह होती है उसे उत्तरी अटलांटिक धारा, और यूरोप से एक पार्ट नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। नीचे जो पार्ट आ रहा है उसे कनारी की धारा, यूरोप के सारे आकर के कहाँ मिल जाती है? उत्तरी विषुवत रेखा में मिल जाती है। उसे कनारी की धारा के नाम से जाना जाता है। उसे कनारी की धारा के नाम से क्या है? जाना जाता है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत? ये धाराएं क्या है? गर्मी तो थी, इधर से प्रभाव हो रही है। एक धारा ऊपर से आती है, यहाँ से ग्रीनलैंड को देखा होगा आपने, इस तरह से ये, और ये गल्फ स्ट्रीम में आकर के मिलती है। इस धारा का नाम है लैब्राडोर की धारा। लैब्राडोर की धारा, राइट। इसे क्या बोलते हैं? लैब्राडोर की धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैब्राडोर की धारा बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं ना। देखो ऊपर से जो आ रही है भाई, आइस से है ऊपर और ऊपर से आ रही है,
तो इसको क्या बोलेंगे, ठंडी धारा, और इसे क्या बोल दिया, लैब्राडोर की धारा। क्या नाम है इसका, लैब्राडोर की धारा। ठीक है, सारगोशा बता ही दिया, ये बिल्कुल शांत क्षेत्र है, बिल्कुल देख लो आप, सारगोशा सागर जो धाराओं के मध्यस्थ में है, इसे क्या बोलते हैं, सारगोशा। तो ठीक है, आज की क्लास में अपन यही पढ़ेंगे। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कौन सा, दक्षिणी अटलांटिक की धाराएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।